जय हिंद दोस्तों। आपका क्लास जो चल रहा है हिंदी का, हिंदी में मैंने आपका क्या क्या साहित्यिक हिंदी बताया कि इसका विकास कैसे के क्या हुआ और हम क्या हुए, पूरे साहित्यिक विकास को देखे कि कहाँ से स्टार्टिंग हुई कहाँ तक खत्म हुआ। ठीक है, आज हमारा अगला टॉपिक होगा वर्णमाला। हिंदी में अगला टॉपिक है वर्णमाला। और वर्णमाला में हम देखेंगे कि सबसे पहले वर्णमाला वर्णमाला में सबसे पहले देखेंगे वर्ण कहते किसे। तो वर्ण में सबसे पहले जान जाइए कि वर्ण जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और सबसे छोटी इकाई है। अब भाषा को लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम उसे वर्ण कहते हैं। अगर आपसे पूछे कोई भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो वर्ण। अब भाषा को लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। अब वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। जब हम कुछ बोलते हैं, जब कुछ चीज हम बोलते हैं तो क्या करते हैं, कोई वर्ण बोलते हैं। लेकिन ध्वनि क्या है, अगर पूछ रही जैसे मैं हम बोल रहा है ना, बोल रहा हूं मैं, तो ये वर्ड का ही ध्वनि का जो ध्वनि का वर्ड जो होता है मौखिक रूप होता है। जो हम बोलते हैं मौखिक बोल रहा हूं ना, अगर इसी को मैं जिस भाषा को बोल रहा हूं उसी को अगर लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। तो याद रखना, भाषा के लिखने के जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उसे वर्ण कहते हैं। और वर्ण देखिए, जैसे मैंने राम लिख दिया ना, तो राम को देखिए कितने वर्ड से, आधा र फिर आ जोड़ा फिर आधा म फिर अ। यानी कि व्याकरण की दृष्टि से राम को लिखने में कितने वर्ड का प्रयोग किया गया है, 4 का प्रयोग किया गया। कितने? अगर आपसे पूछे वर्ण भाषा की क्या है, सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई। भाषा लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए उन्हें वर्ण कहते हैं। और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। जो हम बोल रहे हैं ना वह क्या है, वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। ये ध्वनि जब हम बोलते हैं तो वर्ण का क्या हो जाएगा, मौखिक रूप होता है। जब हम बोल रहे हैं तो मौखिक हो जाएगा, जब इसे लिख देंगे तो लिखित हो जाएगा। और वर्ण को ही लिपि चिन्ह कहते हैं। अगर पूछेगा कि लिपि चिन्ह किसे कहते हैं तो वर्ण को ही लिपि चिन्ह कहते हैं। और देखिए वर्ण को लिखने की प्रक्रिया है, व्याकरण दृष्टि से राम को लिखेंगे तो 4 वर्ड होते हैं। लेकिन जैसे में हम भाषा है ना, हिंदी की भाषा की लिपि क्या होती है, देवनागरी होती है। अगर अंग्रेजी भाषा की लिपि पूछे जाएगा तो रोमन लिपि में लिखी जाती है। अगर उर्दू किस भाषा में लिखी जाती है तो फारसी भाषा में लिखी जाती है। पंजाबी किस भाषा में लिखी जाती है तो गुरुमुखी भाषा, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। आपको याद रखना है, अगर पूछे कोई देवनागरी किस भाषा में, यानी कि देवनागरी लिपि यानी किस भाषा का रूप है तो हिंदी। अगर अंग्रेजी की लिपि पूछेगा तो रोमन, उर्दू की लिपि पूछेगा तो फारसी लिपि, पंजाबी की पूछेगी तो गुरुमुखी। ये वर्ण पूछे। अब वर्ण को निर्माण जब कर देते हैं तो वर्णमाला बन जाता है। क्या बन जाता है, वर्णमाला। अब वर्णमाला का मतलब होता क्या है, वर्णमाला कहते किसे हैं। देखिए वर्णमाला जो है, हमारा ध्यान समझिएगा, वर्णमाला जो होता है वर्णों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित देखिएगा, वर्णों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित संग्रह को या समूह को, संग्रह या समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ध्यान समझिएगा। अब वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं तो वर्णमाला 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, वर्णमाला 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक आपका स्वर होता है, दूसरा आपका क्या होता है, व्यंजन होता है। ठीक है, इसे उतारिए फिर आगे बताते हैं आपको। चलिए आगे देखिए, आपको देखिए हमने बताया कि जो वर्णमाला होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर एक व्यंजन। पहले हम पढ़ेंगे स्वर। जो स्वर है, स्वर वे वर्ण हैं जो उच्चारण दूसरे की सहायता नहीं लेते हैं। स्वर उसे कहते हैं जो उच्चारण जब इन्हें बोलते हैं तो किसी और की सहायता नहीं लेते हैं। और हिंदी में स्वरों की जो संख्या होती है 11 होती है। ध्यान देना। अब कौन कौन होते हैं, अ आ ई बड़ी उ बड़ा उ री ए ओ औ, टोटल 11। लेकिन 11 स्वरों से मिलकर कुल 10 मात्राओं का निर्माण होता है। यानी कि अ का कोई मात्रा नहीं होती, वो छुपा रहता है। का निर्माता कौन कौन, देखिए एक ए हो गया, ए हो गया, ए यानी टोटल कितनी, अगर आपसे पूछेगा 11 स्वरों की मात्राओं से मिलकर कितने
मात्राओं का निर्माण होता है तो 10 मात्राओं का निर्माण होता है। और स्वरों का विभाजन, स्वरों का विभाजन दो प्रकार से पढ़ेंगे, लेकिन पहला इसमें है उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से स्वरों का विभाजन। देखिएगा ध्यान से, उत्पत्ति या निर्माण, ध्यान देना परीक्षा में क्या पूछ रहा है, उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि स्वरों का विभाजन। इसमें 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। पहला आपका मूल स्वर आता है, मूल स्वर में 4 वर्ड, ये याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आप कहते हैं दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में भी 4। अब देखिए किससे किससे मिलकर बने हैं, ये आपको याद रखना है। आ, बड़ी ऊ, बड़ा री, ये दीर्घ स्वर होता है। कब? जब उत्पत्ति या निर्माण के माध्यम से देखते हैं। बड़ा आ से मिलकर, ई से मिलकर बड़ी ई, ऊ से मिलकर बड़ा ऊ, री से मिलकर बड़ा री। इसके बाद आपका आता है क्या? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? ध्यान देना, बस इसको याद आपको रखना, संयुक्त स्वर में बस इसको याद रखना। लेकिन ये याद रखना बनता किसे? और ई से मिलकर ए बनता है, आ से ई से मिलकर ए बनता है, अ उ से मिलकर ओ बनता है, आ उ से मिलकर औ बनता है। ये हमारा क्या हो गया? स्वरों में, यानी स्वरों का विभाजन। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। और मैंने क्रम लिख दिया कैसे क्या होता है। आप क्या करिए, इसे पूरा उतार लीजिए, अगर उतारना है तो ठीक है, नहीं तो इसी तरह क्लास देखते रहिए। चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूं। देखिए हमने पढ़ा उस पर भी। अब दूसरा टाइप क्या होता है, स्वर में दूसरे प्रकार से उच्चारण या मात्रा दृष्टि स्वरों का भेद। तो जो उच्चारण और मात्रा दृष्टि भी 3 प्रकार के होते हैं, यानी इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन? हरिस्व, दीर्घ, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में, हरिस्व स्वर में क्या आते हैं? 4 आते हैं। कौन कौन आते हैं? देखिए यहाँ पर आ आता है, ई आता है, उ आता है, बड़ी और री आता है। इसमें 4, यानी कि हर्ष स्वर में 4 आते हैं, ध्यान देना। और दीर्घ स्वर में 7 आते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। यानी कि अब आ गया, बड़ी आ गई, बड़ी उ आ गया, ए आ गया, ए आ गया, ओ आ गया, औ आ गया, ये 7 होते हैं। अब प्लुत स्वर क्या होता है? वैदिक, यानी कि वैदिक ग्रंथों में इसका प्रयोग होता है, खासतौर से जैसे ओम हो गया, ठीक है, मंत्रों को उच्चारण में जैसे प्रयोग करते हैं। इसमें कुछ पूछता नहीं है, आपको ये दोनों याद रखना है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अधिकतम बार आ चुका है, ये याद करना, मुख बीबर के खुलने के आधार पर स्वर के भेद। जब मुख बीबर के खुलने के आधार पर जो भेद होते हैं वो 4 भेद होते हैं। एक विवृत होता है जिसमें आ आता है, एक संवृत होता है जिसमें क्या आता है? ई उ आता है, यानी कि हमारे मुखों पर आधारित होता है। यानी कि हम जैसे मुख खोलते हैं आ, यानी विवृत यानी खुला, संवृत यानी कि बंद, ई उ यानी कि गले कैसे, अर्ध विवृत अ ए यानी कि ये याद रखना है आपको, परीक्षा में आपको भूलना नहीं है, जितना अधिक हो सके देखना है। यानी कि कभी मत भूलिएगा। अर्ध संवृत में क्या होता है? ए ओ होता है। आप करना क्या है, कल अब ये हमारा स्वर का भेद हमने पढ़ लिया, कल स्टार्ट करेंगे इसके आगे व्यंजन पढ़ेंगे, उसके आगे जो भी होगा, ठीक है। तो व्यंजन के आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ये मैंने स्वर के बारे में बताया। सबसे पहले मैंने क्या बताया, पूरे एक लाइन से मैं आपको दोहरा दे रहा हूं। एक सबसे पहले मैंने वर्णमाला में वर्ण बताया। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा लिखने के लिए जिस चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण, वर्ण क्या है? लिखने, देखिए ध्यान से, जो भी रहे आप तुरंत करें। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है, जब लिखते हैं तो लिखित रूप, और जब ध्वनि वर्ण का क्या है? मौखिक रूप है। और ध्वनि जो भी जिसमें जिसमें क्या बोलते हैं, फिर उसका मैंने बताया वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित संग्रह या समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब मैंने बताया कैसे लिखते हैं। अभी वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर एक व्यंजन। और स्वर में मैंने बताया कि उत्पत्ति एवं निर्माण के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति एवं निर्माण के आधार पर, उच्चारण और मात्रा के आधार पर, मुख एवं विवर के आधार पर। ये सब आप क्या करेंगे? याद कर जाएंगे, इसमें कोई भी कमी नहीं रखेंगे। जितना अधिक से अधिक आपको जैसे भी याद करना है, क्योंकि एग्जाम आपका हक है कि निकालना, किसी तरह आपको तैयारी करना। अगर फ्रेशर लड़का है, अगर अभी उसकी उम्र भी नहीं हुई, तो अब भी वो पढ़े। क्यों पढ़े? क्योंकि वो आपका कोई भी एग्जाम जब देंगे तो हिंदी के हर एक क्वेश्चन फंसते हैं। मैं क्लास आज यही बंद करूंगा दोस्तों। जय हिंद।